अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए जी, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मज़ेदार सी केक की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एग्स लेंगे। एग्स को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इस तरह से आप जूसर ब्लेंडर लें, इसी में ऐड करते हैं एग्स को। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्स लिए थे, उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी थी। अब मैंने इस कप की क्वांटिटी ली है, इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दूँगी। जो भी मेरे पास लिक्विड फॉर्म में इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं इस ब्लेंडर में ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। बड़ा क्विक सा केक बनता है, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। उसके बाद इसमें हम 1 कप हम कोको पाउडर लेंगे और साथ में 1 कप हम मैदा लेंगे। दोनों चीज़ों को मैंने पहले से स्ट्रेन कर लिया था, क्योंकि मैदे को स्ट्रेन करना होता है, तो मैंने साथ ही में कर लिया था। ये चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है। 1 कप आपने इसमें ड्राई मिल्क लेना है और 1 कप आपने इसमें मैदा लेना है और इसको इस तरह से मिक्स कर देना है जो बैटर हमने लिया है। तो उसके साथ ही इसमें मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी। वनीला एसेंस बहुत लाजमी होता है और इससे ही टेस्ट अच्छा आता है। और इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप मिल्क ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये इतना मज़े का केक बनता है, ड्राई मिल्क से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप कोई भी ड्राई मिल्क यूज़ कर सकते हैं आपके घर में। अगर बच्चे हैं तो बच्चों वाला यूज़ कर लें। तो वैसे जिनके घरों में बच्चे हैं ना, उनकी मौज हो जानी है। ये केक इतना मज़े का बनता है। उसके बाद आप किसी भी पैन में इसको बेक कर लें। इसको बस बेकिंग करते हुए ये ध्यान रखा करें, आप जब खुद से करेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर आपको टाइमिंग याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरों के कहने पे एग्जैक्ट टाइमिंग पे बनाएंगे तो वो फिर इतना अच्छा बेक नहीं होता। तो मैंने इसको 40 मिनट्स में बेक कर लिया था, क्योंकि जो हमारे पास मोल्ड वगैरह होता है ये उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो अच्छा, तो बस उसके बाद आपने बस ये ध्यान रखना है। और मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ कि इतना मज़े का बनता है, आप लोग इसको ट्राई लाज़मी करना। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और आज मेरी मामा ने जाना था, मेरी मामा को इनविटेशन आया था, एक छोटा सा फंक्शन था, तो मामा ने वहाँ पे जाना था। तो मामा ने मुझे भी रेडी कर लिया, क्योंकि मामा कह रही थी मैंने वहाँ पे रहना है, तो तुम भी आ जाओ साथ, तुम्हारी भी आउटिंग हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो जी, मैं भी चली जाती हूँ। तो मैंने तो अपनी पैकिंग वगैरह नहीं की थी, तो मेरी सिस्टर ने सारी पैकिंग वगैरह मेरी कर दी थी। तो यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई हूँ और अभी निकलते हैं। रेडी होकर नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था और ये केक जो मैंने बेक किया था ये भी मैं साथ लेके जाऊँगी, मैं सबको टेस्ट करवाऊँगी कैसा बना है। और फिर उसके बाद यहाँ से हम गाड़ी चेंज करेंगे, क्योंकि जब हमने ज़्यादा दूर के सफ़र पे जाना होता है तो फिर हम यहाँ से गाड़ी चेंज करके दूसरी फॉर्च्यूनर लेके जाते होते हैं। तो फिर उसके बाद ये कि मैं क्या कह रही थी, हाँ, आज मैंने कोई अपनी पैकिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कभी कभी मेरा ऐसा मूड होता है। लेकिन आज मैंने ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा तंग किया था। मैंने कोई 3-4 ड्रेस पहन के देखी हैं और मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। आप में से कौन कौन ऐसे करता है। और आज मैंने ऐसे ही किया। आज वैसे मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया। और आज मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। मैं जो पहनती थी मुझे कोई ना कोई उसमें कुछ ना कुछ मुझे लग रहा था, ये यहाँ से नहीं सही है, यहाँ से नहीं सही। तो फिर आखिर में मैंने ब्लैक वाला ड्रेस पहन लिया। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, तो ये वाकई में अच्छा लग रहा था। तो जिस तरह का मैं चाह रही थी ना, ये सेम वैसा था। और मुझे पहले जो मैंने ट्राई की है वो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो कफ्तान बने हुए थे। तो मैंने कहा मैं कोई सिंपल सा ड्रेस पहन के जाती हूँ जो इजी भी हो, इतना लंबा सफ़र है तो मैं इजी होके जाऊँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बस हम पहुँचने वाले थे। तो ये देखिए यहाँ पे फुल मेकअप ऑन है। फुल मेकअप सीन ऑन है। तो देखिए इतना मेकअप लगा के मेरा तो हर चीज़ फेस पाउडर ख़त्म हो जाता है। जो छोटी बहनें होती हैं ना, वो इस मामले में बहुत तंग करती हैं। तो ये इससे तो जब फंक्शन पे जाना होता है ना, वैसे तो हम कहीं जाते नहीं हैं, तो अगर कभी हम कहीं चले जाएँ तो हम मेकअप का वो कबारा करते हैं कि आप लोगों की सोच। मतलब वैसे तो मेरी मामा कहीं लेके नहीं जाती, वैसे कि जैसे लोग रेस्टोरेंट वगैरह में इधर उधर जाते रहते हैं। तो कभी कभी हमने जाना होता है तो फिर हमें ये होता है कि हम खूब तैयार श्यार होके जाएं, मेकअप का अच्छा खासा हम गुब्बारा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक फंक्शन था, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ, क्योंकि बस आपको पता है आजकल हालात भी ऐसे हुए हुए हैं। तो बस आप लोग दुआ करें कि जितने भी फ़लस्तीन में मुसलमान हैं, जितने भी गज़ा में जो सब कुछ हो रहा है, उसके लिए आप सबने दिल से दुआ करनी
दुनिया के बस अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम फरमाए और जल्दी से जल्दी वहाँ पे हालात सब कुछ ठीक हो जाएं। और इतनी ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक पे देख के मैं तो इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ, यहाँ तक कि मुझे नींद ही नहीं आती है। एक दिन मैंने वीडियोस देख ली, एक दिन मैंने वो ज़्यादा वीडियोस थी, उसके बाद मैं पूरी रात सोई नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे जो है वो किस हालात में होंगे। तो इस तरह से इतना अजीब सा फील होता है। उसके बाद यहाँ पे मेरी कज़न की माशाल्लाह से बेटियाँ हुई हैं, उसकी ट्विंस बेबी हैं, तो कितने क्यूट लगते हैं ये छोटे छोटे ट्विंस बेबी। तो ये देखिए ये दोनों थी। उसके बाद हम खाना वगैरह हम वहाँ से खा, हमने कॉल पे पहले ही उन्हें बोल दिया था कि हमने कुछ खाना नहीं है, तो आपने हमारे लिए बनाना नहीं है। तो फिर भी उन्होंने सेवइयाँ वगैरह बना के रखी हुई थी, तो फिर बस हमने ये ही खा ली। और वैसे मुझे ट्विंस बेबी इतने क्यूट लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं, और मैं जब भी देखती हूँ ना इनको मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। इतनी क्यूट क्यूट सी हैं, और दोनों मुझे तो इनके फेसेस में भी डिफरेंस फील नहीं होता, दोनों एक जैसी लगती हैं और ऐसे स्मार्टू सी हैं, छोटी छोटी चूज़ी टाइप, और बड़े क्यूट से लगते हैं ऐसे बच्चे सच में। और फिर उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये ब्रेकफास्ट का, ये मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, क्योंकि आपको पता है इतना ज़्यादा फिर व्लॉग बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे बन रहे थे पराठे और साथ में नान चने हाँ चने और चिकन का सालन बनाया था इन्होंने घर में, और साथ में हलवा बनाया था, और साथ में यहाँ पे नान भी थे, कि सब कुछ घर में बना हुआ था। और ये इतना मज़े का खाना बनाती हैं, तो इन्होंने हर चीज़ घर में बनाई हुई थी। तो यहाँ पे मैं लाइव बना रही थी। मैं एक्चुअली सुबह सो के उठने के बाद था, जैसे मेरी घर में रूटीन होती है ना कि आज देखती हूँ क्या खाना है, तो मैं सबसे पहले सो के उठने के बाद किचन में आ गई थी कि देखूँ क्या बन रहा है। तो वैसे पता नहीं, मैं जब भी मैं कहीं गेस्ट बन के भी चली जाऊँ ना, तो मैं बिल्कुल भी शाय फील नहीं करती इस तरह से। तो उसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, तो मुझे कह रही थी जब मैं गार्निश करूँगी फिर दिखाना, अभी मत दिखाओ। तो मैंने कहा नहीं आप ऐसे ही दिखाने, तो मुझे लाइव कुकिंग ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने उनसे बोला था मैंने नान नहीं खाना, मुझे आप पराठा बना दें, क्योंकि आपको पता है खुद तो मुझे अच्छी से पराठा रोटियाँ बनानी नहीं आती। तो फिर मुझे ये होता है कि कोई मुझे अच्छा सा पराठा बना के खिला दे। तो बस यही थी आज की वीडियो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़, और लाइक और शेयर करना भी मत भूलना।